व्यवस्था है। ये नहीं है कि केस जीत गए तो भगवान की कृपा और हार गए तो भाग्य फूटे और भगवान नाराज हो गए। लोग जीतते ने तो कहे देखो मैंने वकील बढ़िया किया, मैंने ये किया, इतनी फी दी, देखो केस जीत गया। जब हार जाते तो सिर ठोकते, क्या करे भगवान की मर्जी। उसका मतलब बुरे काम जो है, विफलता के काम भगवान कराता है, अच्छे काम तो मैं करता हूं। लड़के को पढ़ाया लिखाया, क्या मेरा बेटा है, अच्छा मैंने ये करा। लड़का पढ़ता बढ़ता नहीं, लोफर हो गया, क्या करे भाई भगवान की मर्जी। उसका मतलब लोफर बनाने का काम भगवान का है और पढ़ाने लिखाने का बढ़िया करने का काम तुम्हारा है। हद हो गई बेईमानी की। आप समीक्षा कीजिए। एक किसान था, उसका पुराना मित्र आया, बोले यार तेरे 4 बेटे थे, हम 10-12 साल के बाद मिल रहे हैं, तुम्हारे छोरे आजकल तो बड़े हो गए होंगे। बोले हाँ क्यों नहीं। वो क्या पढ़े। बोले एक तो डॉक्टर है। बोले दूसरा। किसान ने मुंह छेठी, बोले दूसरे को इंजीनियर बनाया मैंने। और तीसरा। बोले तीसरा वकील है। और बोले चौथा भी था ने। बोले हाँ। वो बोले क्या करे भगवान की मर्जी, भाग्य कुटा। बोले क्या बात। बोले वो पढ़ा लिखा नहीं। अरे एक वकील, दूसरा डॉक्टर, तीसरा इंजीनियर और चौथा पढ़ा लिखा नहीं। बोले नहीं। तो ऐसे को घर से क्यों नहीं निकाल देते। बोले घर से क्यों निकाले, वो हजामत करता है, घर का खर्चा वही चलाता है, 3 को तो नौकरी नहीं है, खर्चा वही चौथा चलाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, 3 तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे, नौकरी नहीं, और वो तो शाम पढ़ते पढ़ते 50-100 रुपया ले आता है, घर का खर्चा हजाम चलाता है। कबीर ने कहा पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख भयो है चोर, जा पढ़नी ते रब मिले वो पढ़नी कछु और। पढ़ पढ़ के आदमी पत्थर दिल बन गया, दूसरे को ठग ठगा के ऐश आराम करने वाला कठोर दिल बन गया। लिख लिख के कैसे सेट करना, कैसे दूसरे का शोषण करना, ये चतुराई आ गई। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे शरीर पोषने की है, तुम स्व को कब तक पोषोगे। जो शरीर को पोषता रहता है और स्व आत्मा का ध्यान नहीं रखता है, वो स्व को कोसता रहेगा। पढ़ पढ़ पत्थर भयो, लिख लिख भयो है चोर, जा पढ़नी से हरि मिले वो पढ़नी कछु और। सियावर रामचंद्र की। आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़िए, लेकिन साथ साथ में अंतर आत्मा की भी पढ़ाई पढ़िए, बहुत जरूरी है। ऐसी पढ़ाई पढ़िए, पेट भरने की पढ़ाई पढ़ो, हम राजी हैं, हम सहमत हैं। लेकिन पेट तो भरा है, अनपढ़ पशु भी भर लेते हैं, कीट पतंग भी पेट भर लेते हैं, मच्छर को भी पेट भरने की अक्ल है। मैंने कई बार कोशिश किया है, मच्छर इधर उधर बैठता है, दाढ़ी पे क्यों नहीं बैठता। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि भाई एक बार तो दाढ़ी पे बैठ, आज तक मेरी दाढ़ी पे मच्छर नहीं बैठा। इतनी अक्ल तो मच्छर को है कि बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता है। पेट भरने की अक्ल तो उन अनपढ़ मच्छरों को भी है, खटमलों को भी है। बच्चा पैदा करने की अक्ल तो मच्छर को भी है, प्रॉब्लम आए तो भाग जाने की अक्ल तो मच्छर को भी है, और सुविधा हो तो सेट होने की अक्ल तो मच्छर को भी है। तो मनुष्य सुविधा में सेट हो गया, प्रॉब्लम में भाग गया और पेट भर लिया और बच्चों को जन्म दे दिया। तो मच्छर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में क्या फर्क हुआ। वो जो भूंड है ना, वो भी नाली में उनको अपना खुराक और अपना मिल जाता है। तो भूंड को, जो गधे को और भूंड को जो कचरा पेटी के आगे और नाली के आगे जो लोथपोथ होने में मजा आता है, वैसे ही मजा हमको सोफा सेट पे आएगा। और क्या होगा, भूंड को सोफा सेट में रख दो और हमको वहां रख दो तो हमको प्रॉब्लम होगा, उसको भी प्रॉब्लम होगा। सुअर को सोफा सेट में एसी में फिट कर दो, परेशान हो जाएगा। जिसका जैसा शरीर उसको तो खाना पीना ऐसा दे रही प्रकृति। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आता तो 1-2 भूंड पकड़ के आप एसी के रूम में ले जाइए, फिर देखो क्या होता है मामला। आप उनको सोफा पर बिठाइए, आराम करिए, उनके पैर चंपी करिए, उनको ब्रेड बटर खिलाइए, मुंह में डालिए, देखो क्या करते हैं। जिसका जैसा शरीर है उसको वैसा भोजन तो प्रकृति ने दे रखा है। अपने को भाग्यशाली मानने, मेरे को खाने का है, मेरे को ये गाड़ी है, मेरे को वो है, इनके भाग्य से। तो इस प्रकार अपने अहम को मत पोष
और भगवान की कृपा में दोष मत देख। भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो कर चुके हैं वो अच्छा कर चुके हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। क्योंकि दुनिया तुम्हारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई, दुनिया किसी बेवकूफ ने नहीं बनाई। एक आर्किटेक्ट साहब थे, जा रहे थे, थके थे, पीपल के पेड़ के नीचे लेटे। अब जैसा आदमी का माइंड होता है ऐसी खोपड़ी चलती है। अरे भगवान, ओ माय खुदा, मेरे गॉड, तू डिजाइन बनाने में यहां धोखा खा गया। 2 सेर का, 2 किलो का, 1 किलो का पौधा होता और उसमें कोल्हू लगते, पिट्ठे लगते, 10-10 किलो के, आधे मन के लगते। और यहाँ 100 मन का तो पेड़ है और फल लगा है, छटांग का फल नहीं। ये हद कर दी तुमने। फियाट की इंजन फियाट के लिए ठीक है, ट्रक की इंजन ट्रक के लिए ठीक है, लेकिन यहां तो है ट्रक और तुमने लगा दिया, उसमें लोड रख दिया 1 पाव भर भी नहीं, छटांग भर भी नहीं। और वहां 2 केजी का तो पौधा होता है, 1 केजी 2 केजी का पौधा, इतनी बड़ी लौकी, इतना बड़ा वो तरबूज, इतना बड़ा पेठा। डिजाइन बनाने में यहाँ धोखा खा गया। उस समय मुझे याद करता, गॉड मैं तुमको हेल्प कर सकता था। ठीक थोड़ी देर में हवा का झोंका लगा और पीपल के पेड़ का जो थोड़ा छोटा सा फल होता है, बेर जितना, वो बराबर आर्किटेक्ट की आंख पर आ गिरा और आंख हो गई टमाटर लाल। बोलता है कि इधर अगर पेठा रख देता और गिरता तो क्या हाल होता। तूने जो डिजाइन बनाई अच्छी बनाई महाराज। नानक जी ने ठीक कहा, तेरा पाना मीठा लागे, जो तुझे भावे सो भली का, जो तुझे अच्छा लगता उसी में हमारा भला है। मेरो चिंत्यो होत नाही, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। आप प्रयत्न करो, चिंतन करो, लेकिन चिंता कभी ना करो। चिंता ना, चिंतन कर लो, चिंता मत करो। चिंतन जब चिंता का रूप लेता है तो बुद्धि का विनाश होने लगता है। बुद्धि को बढ़ाना है, बुद्धिदाता को धन्यवाद देते जाओगे, बुद्धिदाता का सुमरन करते जाओगे, बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का फल क्या है कि आपको किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति में दुराग्रह न रहे। बुद्धि फल अनाग्रह। छोटे आदमी और बड़े आदमी की पहचान क्या? जिसको किसी परिस्थिति की याद रहती है, बार बार खटकता रहता है, आग्रह रहता है, समझ लो वो छोटा आदमी है। बड़ा आदमी वो है कि चलो हो गया आगे चलो, जो हो गया चलो ठीक है आगे चलो, बीत गया जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे और कब तक करे, गई सो गई राख रही को अब आगे कदम बढ़ा। इसी से हम सुखी जीवन, सम्मानित जीवन और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। कल हमने भागवत की कथा